गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आज हमारे फेसबुक लाइव में आप सभी के जुड़ने के लिए प्रभु के वचन से, प्रभु के आत्मा से, परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब, जी हाँ, हम सब इसमें दुखी नहीं है, शोकित नहीं है, हम सब इसमें आनंदित हैं। Today is the day that the Lord has made and we are rejoicing in this day. Amen. So परमेश्वर का वचन जो है जीवित है, पावरफुल है, अलाइव है, दो धारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर का वचन वो काम कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है that God is able to do exceedingly and abundantly more than we can ask or think. है ना? परमेश्वर का शब्द कहता है कि परमेश्वर तो ऐसे काम करता है, वो इतना सामर्थी है जो हमारी सोच और समझ के और कल्पना के ऊपर जाके काम करता है। तो आइए इस आज के संदेश को शुरू करने से पहले आइए हम दुआ में जाएं, प्रार्थना करें। अपने घरों में जहां भी आप हैं, यीशु मसीह के सम्मुख सजदा करें, अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। वही एकमात्र नाम है, सब नामों में ऊंचा जो नाम है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उनके तुल्य और कोई नाम नहीं है जो मनुष्य मानव जाति को दिया गया है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। जी हाँ, जिस किसी ने उसके नाम को पुकारा वो बच जाता है, उसका उद्धार होता है, वो सेव्ड हो जाता है और मसीह के लहू में, मसीह के फैमिली में वो बॉर्न अगेन हो जाते हैं। प्रभु यीशु का नाम इतना पावरफुल है कि हमें लगता है कि अगर हम जब भी दुआ में, गीत में, प्रार्थना में उनका नाम पुकारते हैं, मेरे प्रियजनों, विश्वास करें कि उनका नाम हमारे सभी बंधनों को खोलने के लिए सर्व सामर्थी है। उनका नाम हमें छुटकारा दिलाता है, उनका नाम हमें तरोताजा करता है, हमें रिफ्रेश करता है, हमें नई जिंदगी देता है, बरकतें देता है, ब्लेसिंग्स देता है, हमें वो चीजों से नवाजता है जिसके लिए कभी हमने सोचा भी नहीं था। उसी नाम में आज आप और हम जुड़े हुए हैं। हम किस नाम को ऊंचा उठा रहे हैं? हर एक चीजों का इस पृथ्वी पर एक नाम है। आपकी प्रॉब्लम का एक नाम हो सकता है। जिस बीमारी से आप जूझ रहे हैं उस बीमारी का कोई नाम हो सकता है। जिन परेशानियों ने आपको ग्रस्त किया हुआ है, कंफ्यूज रखा हुआ है, दुख में डाला हुआ है, एंड यू आर so anxious about your future, even that has name. Cancer has a name, sickness has a name, problem has a name, but the good news is that above every name, the name of Jesus is highly exalted. Hallelujah. सब नामों के ऊपर जो नाम है वो सर्वशक्ति नाम यीशु मसीह का नाम है जो सब नामों में ऊंचा है, जिसको हम ऊंचा उठाते हैं। We lift up His name, we glorify His name every day, every moment, every time when we gather, every time when we raise our hands to worship Him. He is there to answer all our prayers. जी हाँ, amen, shalom, what a good news. कितना कितना हमको सांत्वना है जब भी हम उसके नाम में हाथ को उठाते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं, दिल से उसको पुकारते हैं, हाक मारते हैं। He is there with us. बाइबल क्या कहती है? जहां 2 और 3 उसके नाम में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, मेरी रूह तुम्हारे बीच में निवास करेगी। I will be there in the midst of you. I will watch over you. I will never leave you. I will never forsake you. Amen. वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें स्मरण रखेगा, हमें कभी अपने सामने से निकालेगा नहीं, एक सेकंड के लिए भी वो हमें भुलाएगा नहीं। इस संसार के लोग बहुत स्वार्थी है। 2 तिमोथी चैप्टर 3 में लिखा है कि अंतिम दिनों का एक साइन, अंतिम दिनों का एक चिन्ह ये भी होगा कि एंड टाइम्स में लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, स्वार्थ से भर जाएंगे। जी हाँ, उनका स्वार्थ है, इसलिए वो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। उनका स्वार्थ है, आपसे उनका कुछ निकलता है, उन्हें आपसे कुछ चाहिए, इसीलिए वो आपको बटरिंग करेंगे, मस्का लगाएंगे, एंड यू नो आपके साथ रहेंगे। नॉट बिकॉज दे लव यू, इट्स जस्ट बिकॉज दे आर सेल्फिश, दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। और अंत दिनों का एक साइन है, और उसको हम इसमें भी देखते हैं, सेल्फ
सेल्फी, जब आज हम अपने सेल्फी लेते हैं, जब आज हम अपने, आप अगर देखें पिछले 2 या 4 सालों में ये ट्रेंड ज्यादा उभर के आया। इस ट्रेंड में, सेल्फी के दौरान कई लोगों की जान भी चली गई। They were least bothered about the danger involved. वो कहीं पे भी चट्टान पे खड़े हुए, कोने पर खड़े हुए, हाइट पे खड़े हुए, and you know they are posing themselves and they are taking selfies. बट उस अपनी जान का जोखिम डाल करके बाइक पर स्टंट करते समय, रोड पर, ट्रेन में, and they want to just post it on the social media. सेल्फी यानी कि उसका फुल फॉर्म है कि सेल्फ, अपने आप को एक्सॉल्ट करना, अपने आप को ऊपर उठाना, अपने आप को प्राथमिकता देना। अंत के दिनों में एक चीज जो उभर के आएगी, मनुष्य जाति, लोग बहुत ही स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। दे विल फर्स्ट थिंक अबाउट देमसेल्फ, मी, माई सेल्फ, माई फैमिली, दैट्स इट। और यही चीज है कि लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, यही चीज है कि लोग आपको हमेशा गलत कामों में भी उकसाएंगे, गलत कामों में भी आपको प्रेरित करेंगे, आपको डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, चाहे आपकी लाइफ स्पॉइल हो तो हो, बट बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम यू, द मनी यू गिव देम, द थिंग्स यू गिव देम, एंड क्योंकि आप उनके ऊपर इतना खर्चा करते हो, आप उनको स्पेशल फील कराते हो, और क्योंकि आप कैसे भी करके उनको वो चीजें लाके दे रहे हो, स्वार्थीपना। इन अंतिम दिनों में एक चिन्ह जो कि हमें दिखेगा इंसानों में, लोगों में, अपने खास नजदीकी रिश्तेदारों में भी आपको एक चीज दिखेगा, वो है स्वार्थीपना। पर हमें मसीह के लहू ने हर स्वार्थ से छुटकारा दिया है। हम स्वार्थी कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे मसीह है वैसे हम भी हैं। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17 कहता है, जैसे वो इस संसार में था वैसे ही तुम भी इस संसार में हो। तुम परोपकार का जीवन जियोगे, तुम देने वाला जीवन जियोगे, तुम सेवा का जीवन जियोगे, तुम सर्व करने का जीवन जियोगे। अपने बारे में ना सोचते हुए कलीसिया के बारे में, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के फैमिली के बारे में अधिक आपको बर्डन रहेगा, बोझ रहेगा, एंड दैट विल एक्चुअली मोटिवेट यू। परमेश्वर के भवन का जुनून, परमेश्वर की सेवा का पैशन आपको मोटिवेट करेगा। आप दुख की तराइयों से होके गुजरेंगे, आंसुओं की तराइयों से होके गुजरेंगे, पेन से गुजरेंगे और उस शर्मिंदगी से भी गुजरेंगे, बट क्योंकि आपकी आंखें खुदा बाप यीशु पर लगी हुई हैं, इसलिए आपको कोई तूफान अधर में डुबा नहीं पाएगा। आमेन। Our God is so greater, so mightier, so stronger than any storm we face in our lives. Be strong, be courageous. Joshua chapter 1 verse 9, what does God tells Joshua after Moses? Be strong, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बाल, दृढ़ हो जा, मजबूत हो। एक बात याद रखिएगा, आप जहां भी गिर गए हैं, आप जहां भी फेल हो गए हैं, आप जहां पर भी टूट करके बिखर गए हैं, लोनली फील कर रहे हैं, आप में शक्ति नहीं है, लोगों को फेस करने की ताकत नहीं है, आपके ऊपर लिटिगेशंस लगे हुए हैं, एक्यूजेशंस लगे हुए हैं, दोष लगे हुए हैं, बट स्टैंड अप wherever you have quit. Nobody will come and they will encourage you in spite the word of God, in spite the spirit of God, in spite the presence of God. My dear brethren, let me speak word over your life. Don't quit. Don't give up. Be strong, be courageous, be of good courage. हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, स्ट्रांग हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। वचन भी कहता है, मेरा धर्मी जन 7 मर्तबा गिरेगा, परंतु 7 मर्तबा परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है मेरे प्रियजन, हमें लिफ्ट करने के लिए, हमें उठाने के लिए। A God is a God who gives chances after chances. मौकों पर मौके, अवसर पर अवसर परमेश्वर पिता हमें नवाजते हैं, और कोई भी मिस्टेक इतनी बड़ी नहीं है जो कि हम उनके अनुग्रह से हम खड़े ना हो सके। सो यदि आज आप मुझे सुन रहे हैं,
आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, आप फेडअप हो गए हैं, आप कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, या घर में किसी ऐसे विषय पर आपके घर में कोई ऐसी अशांति का माहौल है, यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट, लुक अनटू जीसस, लुक टू द लॉर्ड। प्रभु ने हमें स्वार्थी नहीं बनाया, हमें निस्वार्थ जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें दूसरों को जब इतना सर्व करेंगे, दूसरों के लिए जब हम अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, तब हमें भी नहीं पता है कि हम उन दुखों से, तकलीफों से, उन प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आ रहे और स्ट्रांगली बाहर आ रहे। हालेलुया। देखिए, आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करूंगी और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में हम इस संदेश को पूरी रीति से आपके हाथों में देते, आपके ब्लड कवरिंग में लाते हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, देख रहे हैं, फैमिलीज है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, कलीसिया है, पासबान है, जितने सेवा में इन्वॉल्व लोग हैं, प्रभु हर एक को इस वचन के द्वारा सांत्वना दे, हर एक को इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रॉस्पर कर, समृद्ध कर, डिलीवर कर, छुटकारा दे, हील कर, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक, आर्थिक हर एक क्षेत्रों में उनको हील कर, चंगाई दे। खुदावंद, हमें यकीन है खुदावंद कि तू हमारे साथ है, इस जगत के अंत तक हमारे साथ है। मत्ती 28:20 में तूने आप कहा कि लो अनटू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड आई एम विद यू। देख, इस जगत के अंत तक, समाप्ति तक मैं परमेश्वर तेरे साथ हूं। इससे बड़ा प्रॉमिस, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है लॉर्ड। इस संसार की चीजें आती जाती रहेंगी, बट जो सबसे बड़ा हमारे लिए भरोसा है वो आपका साथ है, आपका हमारे साथ, हमारे निकटता में रहना। हम आपको शुक्रिया करते हैं लॉर्ड। इस संदेश के द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खोल, जितने भी सुन रहे हैं उनके आत्मिक कानों को खोले। आपका वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फसल लेके आए। परमेश्वर, हर एक बंधनों को तोड़ करके हम तेरे विजय का झंडा लहराते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। 2 कोरिन्थियन अध्याय 10 और वचन 4 और 5, जो कि मेरा पसंदीदा वचन भी है। इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. Let me read for you in English. For the weapons we fight with are not fleshly. क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। कम ऑन, यहाँ पे लड़ाई की बातें हो रही है, जंग की बातें हो रही है, युद्ध की बातें हो रही है। जब भी हम लड़ाई के शब्द को सुनते हैं, लड़ाई की बात सुनते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। कई लोगों से मैं मिल चुके हैं, हमें लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहना है, हमें ये होता है, वो होता है। स्वाभाविक सी बात है, हमें लड़ाइयों में नहीं पड़ना, ना कि परमेश्वर ने हमें लड़ाइयां करने भेजा है। परंतु एक लड़ाई है जिसे हम चाहे या ना चाहे, जिसे आप मानो या ना मानो, वो हमेशा आप एक वॉर में हो, और वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वो है आत्मिक युद्ध। आत्मिकता, जो अंधकार की फोर्सेस है, अंधकार की शक्तियां हैं, वो हमेशा चिल्ड्रन ऑफ लाइट यानी कि ज्योति के संतानों के पीछे लगी रहती है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ अवसर ढूंढते हैं कि वो कैसे आपको आक्रमण करे, कैसे आपको डिसीव करे, धोखा करे। एक्चुअली में चीजें होती नहीं है, बट शैतान जो है झूठ का पिता है। जॉन चैप्टर 8:33 में लिखा है दैट शैतान जो है वो झूठ का पिता है, और वो झूठ के द्वारा अपना साम्राज्य चलाता है। झूठ को ही वो बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करता है। और जब हम चीजों को इल्यूजन में डाल देते हैं, जब अटैक्स होते हैं, जब वॉरफेयर होता है, वो चीजें हैं नहीं ऐसी, पर क्योंकि वो आपको आपके फोकस से भंग करना चाहता है। आप उस फोकस पे चल रहे हैं, इसलिए आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए हर एक कामों को संपन्न कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 में कहता है कि तेरी सामर्थ बहुत थोड़ी है, पर फिर भी तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। खुदा बाप जानते हैं, आवर गॉड, आवर हेवनली फादर, ही नोज हमें कितनी सामर्थ है, हम कितना सह सकते हैं, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बावजूद हम परमेश्वर यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उनके पीछे चलते, उनके नाम का तिरस्कार नहीं करते। लोग हम पर लांछन लगाते, लोग हम पर आरोप लगाते, बट हम प्रभु के मादिक, उसके वचन के बेस पर खड़े रह जाते, दृढ़ रह जाते। तो ही नोज कि हमें कितनी सामर्थ है, हमें कितना फेथ है, कितना विश्वास है, हम कितना सह सकते हैं।
हालेलुया। और जब हम मुकम्मल खड़े रह जाते हैं, तब जो दुश्मन है वो हमेशा हमको डिसीव करता है, धोखा देता है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। आप अगर लड़ाई पसंद करें या ना करें, लेकिन हर वक्त एक वॉरफेयर हो रहा है स्पिरिचुअल लेवल पे, आत्मिक स्तर पर, आत्मिक स्थान में। हमेशा कोई है जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, हमेशा कोई है जो आप पे दोष लगा रहा है। वचन कहता है कि वो भाइयों पर दोष लगाने का काम करता है। कौन? शत्रु, शैतान, इब्लिस, डेविल। वो ब्रेदरन्स पर, लोगों पर, भाइयों पर दोष लगाता है, फूट डालता है, विभाजन लाता है। उसको यूनिटी पसंद नहीं है, उसको एकता पसंद नहीं है, तो वो तोड़ करके अपने कामों को सिद्ध करता है। हमारी लड़ाई के हथियार, आपको पता है, आप अपने घरों में इस वक्त बैठे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आप खुदावंद के सैनिक हैं, आप यीशु मसीह के सोल्जर हैं, आप योद्धा हैं। भले आप साधारण रूप से बैठे हैं घर में और आप साधारण वस्त्रों में हैं, साधारण कपड़ों में हैं, बट स्टिल वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस दैट वी आर सोल्जर ऑफ क्राइस्ट, वी आर फाइटिंग आवर बैटल, वी डू नॉट रेसल विद ब्लड एंड फ्लैश। हम ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं लड़ रहे। हम ये लड़ाई किस तरीके से लड़ रहे हैं? हम पहले वचन को देखें। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। यस, गढ़ों को ढा देने के लिए। फॉर द वेपन्स वी फाइट विद आर नॉट फ्लैशली, आर नॉट फ्लैशली। हाउ डू ह्यूमन दे फाइट? कैसे फाइट करते हैं? काटते हैं, एक दूसरे पर वार करते हैं, कुछ चीजों का सहारा लेके, कुछ सामान को लेकर के एक दूसरे पर फेंकते हैं, एक दूसरे को छल्ली करते हैं, घायल करते हैं। लेकिन हम कैसे लड़ रहे हैं? हम शारीरिक हथियारों से नहीं लड़ रहे। अरे हमारे पास तो ऐसे हथियार परमेश्वर पिता ने मौजूद किए हैं, वो डिवाइन पावर रखते हैं टू डिस्ट्रॉय स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। नॉट ओनली योर बर्डन और कर्स, आपकी पूरी जनरेशन पे जितने भी श्राप है, जितने भी बीमारी है, जितने भी दरिद्रता है, जितना भी बातें चीजें आपको रोक रही है, वो सारी चीजों को जड़ से ही उखाड़ देते हैं। Strongholds, to break every stronghold in the name of Yeshua. गढ़ों को ढा देने, मजबूत किलों को, मजबूत उन बातों को जो आपको फेल कर रही है, जो आपको बार बार बीमारी की ओर लेके जा रही है, कर्जे की ओर लेके जा रही है, बदनामी की ओर लेके जा रही है, अशांति की ओर लेके जा रही है, वो सारी बातें जो आपको सुकून से रहने नहीं दे रही है। लेकिन यदि आज आप परमेश्वर के हथियारों को पहनेंगे, परमेश्वर के उन वेपन्स को बांध लेंगे, तो आप एक विजयी योद्धा बन के। Just believe. What you have to do, just accept Lord as your Savior. यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके आपने अंगीकार करना है, कन्फेस करना है, अपने हृदय में पूर्ण सच्चाई से, पवित्रता से विश्वास करना है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है प्रियजन। विश्वास के बिना आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वचन कहता है इब्रूज 11:6 में कि यदि तुम्हें विश्वास है कि परमेश्वर है, तो उससे प्रतिफल पाने के लिए उस पर पूरा विश्वास करना है। वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, यानी वो रिवॉर्ड, वो गिफ्ट, वो तोहफे परमेश्वर के पास है। लेकिन वो कब आपको प्राप्त होंगे? जब आप मुकम्मल विश्वास करेंगे, यकीन लाएंगे, उन हालातों को देख के भयभीत ना हो, उन सिचुएशंस को देख के हार ना मान ले, गिव अप ना कर दे, प्रभु को छोड़ ना दे, बैकस्लाइड ना हो जाए, बुरी संगति में ना चले जाएं, वापस उस पुरानी जिंदगी में ना लौट जाएं, आगे बढ़े, उस पेन को ले, उस दुख को ले, उस शर्मिंदगी को ले, उन चीजों का सामना करे, आगे बढ़े। परमेश्वर आपके लिए रिवॉर्ड रखे हुए हैं। वो महिमा का मुकुट आपके लिए है, वो महिमा का क्राउन आपके और हमारे लिए है। जस्ट वॉक, जस्ट लुक अनटू द गॉड एंड कीप ऑन मूविंग। आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है, स्टॉप नहीं होना है, रुकना नहीं है, समझौता नहीं करना है शैतान के झूठ से। शैतान लोगों का ही इस्तेमाल करेगा आप पर एक्यूजेशन लाने के लिए, आपको आक्रमण करने के लिए, आपको रोकने के लिए। आपके अजीजों का, आपके निजी संबंधियों का, आपके अपने लोग आपको दुख पहुंचाएंगे। बट लुक अनटू गॉड, वही सिद्ध करता है, वही फिनिशर है, वही ऑथर है,
वही लिखने वाला है, वही पूर्ण करता है, वो अधर में नहीं छोड़ेगा। फिलिपियो 1:6 क्या कहता है? जिस परमेश्वर ने तुम में अच्छे कामों की, भले कामों की नींव डाली है, शुरुआत की है, आपको स्पॉन्सर किया है, आपको बैकअप किया है, वही परमेश्वर समाप्ति तक वफादार बना रहेगा। वो आधे में आपको छोड़ेगा नहीं, आधे में आपको बीच में रोने नहीं देगा, उसी की ओर देखते रहे। जिसने अच्छा काम शुरू किया वही पूर्णता तक लेके जाए। वो परमेश्वर जो बचपन में वफादार बना रहा, जवानी में आपको लिए चला, वही बुढ़ापे में भी आपको अपनी बॉसम में, अपने गोद में लिए उठाए चलेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। सो हमारी लड़ाई के हथियार क्या हैं? शारीरिक नहीं है। कैसे हैं? गढ़ों को ढा देने के लिए। जब आप मुंह खोलते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको पता है आप जिस परिवार के लिए, जिस व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग्स को रिलीज कर रहे हैं, उसके पूरे पीढ़ी को आप छुटकारा दिला रहे हैं, पूरे पीढ़ी को आप गरीबी के श्राप से बाहर ला रहे हैं, पूरे पीढ़ी को आप बीमारी के श्राप से ला रहे, कर्जे के श्राप से बाहर ला रहे, मृत्यु के श्राप से बाहर ला रहे, व्यभिचार, एडिक्शन, व्यसन, इन सारे श्रापों को आप तोड़ रहे, क्योंकि आपके मुख में परमेश्वर की दोधारी तलवार है। वो चोखी तलवार है। लिविंग शार्प sword of the Lord is in your tongue, is inside of you, to demolish every stronghold। हर एक गढ़, कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितने भी पेचीदा क्यों ना हो, कितने भी ऐसे लगे कि ये जटिल है, ये हो ही नहीं सकता मेरे लिए, बट गॉड इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली। रिमेंबर, गॉड इज एबल टू डू हाउ मच मोर देन वी आस्क फॉर थिंग। अधिक का अधिक, अधिक का अधिक, अधिक का अधिक करने वाला परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारी चट्टान है, हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान है। वो सिर्फ शक्तिमान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ। और यदि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, मनुष्य, काला जादू, अंधकार की शक्तियां, जलन, ईर्ष्या, गॉसिप, चुगली, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग चीजों को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करना, कानाफूसी, ये कुछ भी हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड, ही डिजर्व्स आवर ग्लोरी, ही डिजर्व्स आवर प्रेजेस। He has given us the weapon which are divine powerful to destroy strongholds। गढ़ों को ढा देने के लिए। जब आप स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अपने घर को आप स्वर्ग में तब्दील कर रहे हैं। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। What are you confessing? What are you releasing? You are releasing the government of heaven in your home। You are releasing the lordship of Yeshua HaMashiach in your homes। You are releasing the finances of heaven in your home। You are releasing the healing of heaven, glory of heaven, the power of heaven, amen, in your homes। Hallelujah। How great is our God, how great is our God। वो अद्भुत है, amen। जब आप इन गीतों को गाते हैं, जब हम स्तुति को करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपने घरों में आप स्वर्ग को आमंत्रण कर रहे हैं। अपनी मैरिज में, अपने बच्चों के जीवन में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में, अपने टूटेपन में, अपने खालीपन में भी जब आप खुदा की ओर देख के उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं, आप खुदा की तारीफ में गा रहे हैं, आप खुदा की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुति और आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर स्वर्ग को खोलता है और आपके ऊपर, जी हाँ, आपके ऊपर परमेश्वर अपनी हेवेनली ब्लेसिंग्स को बेस्टो करता है, महिमा को, ग्लोरी को। Wherever you go, you are a child of God। The heaven is open above you। परमेश्वर का स्वर्ग का वो झरोखा आपके ऊपर सदैव खुला रहता है। आप घर में हैं, आप वर्क प्लेस पे हैं, आप जॉब पे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, wherever you are going, you are special, you are unique, you are approved, you are talented, you are child of most high God।
God takes pleasure in your life. God loves you like anything. Hallelujah. So we can trust him at any time. What does the word say? आगे लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं. कल्पना, वेन इमेजिनेशन, बात इतनी सी होती है. मान लीजिए अगर हम किसी को बारंबार फोन करें और सामने वाले सच में बिजी होने के कारण उसने 2-3 बार हमारा मिस्ड कॉल हो गया और फोन नहीं उठाया, तो हमारे मन में क्या पिक्चर चालू हो जाती है? वो हमें अवॉइड कर रहा है. फिर हम सोचते हैं अरे वो बहुत घमंडी हो गया. फिर हम सोचते हैं अरे हो सकता है कि पिछली बार जो हमारी बात हुई थी, नाउ ही डजंट वांट टू टॉक टू अस. तो सामने वाला एक्चुअल में बिजी है. हो सकता है सामने वाला ड्राइव कर रहा है, हो सकता है सामने वाला कोई ऐसे जगह बैठा है, समझो कोई अस्पताल में बैठा है, वो फोन पिकअप नहीं कर सकता है. बट क्योंकि वो फोन पिकअप ना करने के बाद हमारा दिमाग हम वेन इमेजिनेशन को जगा देते, गलत सूचनाओं को, गलत थॉट्स को, गलत विचारों को हम अनुमति देते हैं कि हमारे संबंधों में वो पॉइजन करे, जहर उड़े. फिर हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है. चलो उसने फोन नहीं किया, हम भी फोन नहीं करेंगे. ये एक उदाहरण दे रही हूँ. तो हम क्या करते हैं? गलत कल्पनाओं के द्वारा हमारे रिश्ते बिगाड़ के बैठ जाते हैं. हम, और वचन क्या कह रहे हैं? हम कल्पनाओं का और हर ऊंची बात का जो हमारे प्रभु के पहचान के विरोध में उठती है, हमें खंडन करना है, हमें उन्हें रिब्यूक करना है, हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना है. इट्स रिटन ब्यूटीफुल इन इंग्लिश. दे ब्रिंग टू नथिंग मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट्स, द वेन इमेजिनेशन. हमारा दिमाग बहुत ही एक प्रोटेक्टिव, उसके ऊपर कोई और वस्तु नहीं है इस संसार में. इतना प्रोटेक्टिव हमारा माइंड है, जो कि हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ जो है उत्पादक का काम करता है. आप और मैं एक एनर्जी है. बाइबल कहती है हम इस संसार की ज्योति हैं. वी आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम योर बेड इन द मॉर्निंग till in night when you go to sleep, you know, you carry lot of volts, energy, power of creativity. हम और आप एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है. और जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तब से लेकर रात को जब हम सोने जाते हैं तब तक हम एक एनर्जी को प्रोडक्टिव कर रहे हैं. उस एनर्जी को आप कंप्लीटली आपके हाथ में है कि उस एनर्जी को आप पॉजिटिवली यूज करोगे आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, क्रिएटिविटी में, समृद्धि में, प्रॉस्पेरिटी में, हैप्पीनेस में, जॉय में, पीस में, लव में. या फिर उस एनर्जी को हम गलत चीजों में लगा करके अपनी बर्बादी की ओर, या गलत चीजों को अनुमति दे करके हम जो है पीछे भी जा सकते हैं. So we are the light of this world. What is light? Light is an energy. You and me are the light of this world, of this world. इस संसार में क्या है? आइज़िया 60 में क्या लिखा है? देख इस जगत पर, इस राज्य पर अंधकार है, घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर मेरी ज्योति उदय हुई है, प्रकाशमान हुआ है. परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है. हम एक एनर्जी है, हम परमेश्वर के ग्लोरी कैरियर है, पीस मेकर्स है, रिकॉन्सिलेशन के बिजनेस में हैं, हम उसके एम्बेसडर्स हैं, हम उसके राजदूत हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके राज्य को यहाँ पर आगे बढ़ाने का एक नेटवर्क है, एक चेन है, एक कनेक्शन है, उसके एजेंट है, उसके भेजे हुए बच्चे हैं, अनॉइंटेड है, परिपक्व है, क्षमा प्राप्त है, सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है. परमेश्वर ने हमें मान्यता दी है. परमेश्वर जब हम यहाँ पर पृथ्वी में जो भी हम खुदावन के यीशु के नाम में बांधते हैं वो स्वर्ग में हकीकत में बांधा जाता है. जो भी हम यहाँ पर रिलीज करते हैं वो स्वर्ग में हकीकत में खोला जाता है, रिलीज किया जाता है. हालेलुया. शैतान को कुछ भी बोल रहा है बोलने दीजिए, उसके एक्यूजेशन को ना देखे, खुदा को देखे, वचन को देखे, वापस खड़े हो जाए, अपने उस प्रोफेसी को पकड़ ले, अपने उस उद्देश्य को पकड़ ले, अपने उस विजन को पकड़ ले और विजन की ओर वेग से दौड़े और आगे बढ़े. क्योंकि परमेश्वर रोने वालों के साथ रोते नहीं बैठेगा. रोना एक टाइम के लिए, एक फेज है, लेकिन वी हैव टू स्टैंड अगेन. हालेलुया. हम चीजों से जब गुजरते हैं, हम क्या सबक सीख रहे हैं, हम क्या चीज लेसन ले रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है. ये चीजें जब हमारी जिंदगी में आती है, एडवर्सिटीज, तो हमें सबक सिखाने के लिए आती है. हमें फिर अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं.
हमें परिवर्तन लाना है, हमें सीखना है अपनी गलतियों से, और फिर हमें आगे को भविष्य में वो गलतियां ना करते हुए एक सिद्ध मनुष्य बनना है, परिपक्व मनुष्य बनना है। हमें परिस्थितियों को हैंडल करना है, हमें परिस्थितियों के ऊपर उड़ना है, क्योंकि हम उकाब के तरह पंख प्राप्त लोग हैं। हालेलुया। So what are we learning? They bring nothing but misleading arguments. हर गलत इंफॉर्मेशन, ऊंची कल्पनाएं, गलत चीजें क्या कर रही है, आपको वाद विवाद में फंसा, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे, मिसलीड कर रहे। शैतान का काम है, उसने दाव ही इसलिए फेंका है कि हम मिसलीड हो जाए, हम यही अपने प्रॉब्लम में फंसे रहे और हम उस परमेश्वर के दिए हुए कॉलिंग से वंचित हो जाए। हमें वो नहीं बनना, हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें बुद्धिमान बनना है, हमें तैयार रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना में रहना है, संगति में रहना है, उपवास में, प्रार्थना में, क्षमा में हमें आगे बढ़ के परमेश्वर के उस धरोहर को हमें ले लेना है विश्वास से। We also destroy every high thing that rises up against our Lord, against the knowledge of God. परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो भी ऊंचा उठे, देखिए जो भी चीज आप प्रभु के समानता में ले आएंगे वो आपके लिए एक फंदा बन जाएगा। चाहे वो बच्चों का प्रेम है, आपके जीवन साथी का प्रेम है, पैसों का प्रेम है, आपके चीजों का प्रेम है। परमेश्वर ने हमें फैमिली दी है, हमें फैमिली में रहना है, हमें एक टेबल, हमेशा एक ऑर्डर याद रखना है। फर्स्ट आवर गॉड, सेकेंड आवर फैमिली, थर्ड द सर्विस ऑफ लॉर्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड, द चर्च ऑफ लॉर्ड, द किंगडम ऑफ लॉर्ड। पहला हमें शुरुआत परमेश्वर से करना है, उनके साथ इंटीमेसी से, घनिष्ठता से, उनके साथ समय बिताने के द्वारा। दूसरा, अपने परिवार को हमें इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, वॉचफुल रहना है, परिवार के लिए सतर्क रहना है, प्रेयरफुल रहना है। थर्डली, हमें हमेशा खुदावंत के कामों में शामिल होना है, खुदावंत के कामों में मशगूल होना है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम खुदा के कामों को ऊपर दे दें, क्योंकि हमें लगता है हमें बहुत शाबाशी मिल रही है, लोगों की तारीफ हमें इतनी अच्छी लगती है कि परमेश्वर के बारे में हम सोचते नहीं, हमें लगता है 10 लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, 10 लोग हमें लाइक भेज रहे हैं, 10 लोग हमें बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, अच्छा लगता है। वो हमारा रियल रिवॉर्ड नहीं, हमारा रियल रिवॉर्ड परमेश्वर से। लोगों ने आपकी तारीफ की या ना की वो एक तरफ रखिए, ये याद रखिए जो भी छोटे से छोटा काम भी अगर आपने किया और प्रभु आपकी तारीफ कर रहा है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, आपका हेवन में रिवॉर्ड पक्का है। लोगों की तारीफों के ऊपर आप डिसीव ना हो जाए। लुक टू गॉड, इज गॉड प्लीज विद माई लाइफ, आई एम लिविंग इन होलीनेस, आई एम ओबेइंग द वर्ड ऑफ लॉर्ड। क्या मैं परमेश्वर ने बताई हुई आज्ञाओं का पालन करता हूँ? क्या मैं पवित्रता में जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर के वचन में जीवन जी रहा हूँ? मनुष्य के लायक आज है, कल वही लोग आपको डिसीव भी कर सकते हैं, बट हमेशा वो काम कीजिए कि गॉड इज हैप्पी विद यू, गॉड इज सो प्लीज विद यू, राइट। पहला प्रभु, क्योंकि लोग पहला मिनिस्ट्री, ये करो वो करो, भागो। मार्था और मरियम का जीवन से हम देख सकते हैं। मार्था इसलिए कुकिंग में मशगूल थी, अच्छा खाना बना रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाएंगे मेरे खाने की तारीफ होगी, मैं पॉपुलर हो जाऊँ, मैं फेमस हो जाऊंगी, मुझे मनुष्यों की प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। बट मरियम, उसने कोई टेंशन नहीं ली, वो सीधा प्रभु यीशु के चरणों में बैठ गई। तो हम खुदा के कामों को इस तरीके से भी करते हैं क्योंकि हमें मनुष्यों के द्वारा अप्रिसिएशन चाहिए, प्रख्याति चाहिए, अप्रूवल चाहिए। लोग अगर मुझे अप्रूव करेंगे तो हाँ, मुझे नहीं। आपको प्रभु इसलिए नहीं अप्रूव करेगा कि लोगों ने आपको अप्रूव किया, अरे परमेश्वर ने आपको अप्रूव किया, इसलिए लोगों को आपको अप्रूव करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर स्टैम्प्ड बाय गॉड, यू आर अप्रूव्ड बाय गॉड। गॉड इज सो डिलाइटेड इन यू, ही हैज चोजन यू, हैज अनॉइंटेड यू, हैज अप्रूव्ड यू, हैज लव्ड यू। प्रेज द लॉर्ड। Secondly, yes, we have to pay attention to our family, we can't neglect our family. Thirdly, लोग क्या करते हैं, लास्ट में बचा कुचा टाइम रात का प्रभु को दे दो, 2 चैप्टर पढ़ लो, ये कर लो, प्रार्थना कर लो, वचन 91 पढ़ लो, वचन 23 पढ़ लो, that's it. No, that is not the order. The order is love God first. पहला स्थान प्रायोरिटी परमेश्वर, दूसरा आपका परिवार, तीसरा आपका सेवा, आपकी मिनिस्ट्री, परमेश्वर का किंगडम। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर की बरकतें, ब्लेसिंग्स, सुरक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। नामुमकिन भी मुमकिन हमारे लिए होगा, बिकॉज यू नो गॉड इज वॉचिंग ओवर अस। लास्टली, यू नो
टेक एवरी थॉट कैप्टिव इनटू ओबीडियंस टू क्राइस्ट। आखिर में ये वचन हमको क्या सिखा रहा है? हर एक भावना को, हर एक इमोशन को, फीलिंग्स को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। हमारे जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, महसूस करने के शक्ति है, वो वचन का रास्ता रोक नहीं सकते हैं। हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें सेव्ड, कई लोगों को ऐसा लगता है सेव्ड होने के लिए मैं महसूस नहीं कर पा रहा, होली स्पिरिट ने मुझे छुआ, मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको महसूस हो या ना हो, परमेश्वर आपके वचन के द्वारा काम करता है। उसके वचन को कोई बाधित नहीं कर सकता है। नो वन कैन स्टॉप हिज वर्ड। His word is eternally settled in heaven. Hallelujah. So आप ये इच्छाओं से हम कभी कभी डिसीव हो जाते हैं, धोखा खाते हैं, पर जब हम वचन के द्वारा चले और इन इच्छाओं को हमने मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, मसीह के चरणों में लाना है। हम हमेशा एक युद्ध में हैं। इफिशियंस चैप्टर 6 और वर्स 10 क्या कहता है? हमारा जो युद्ध है, वचन 12 में पढ़ रही हूँ, हमारा ये जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं, परंतु अंधकार की शक्तियों से, प्रधानताओं से है, अधिकारियों से और हाकिमों से, जो दुष्टता की सेना है। वो पूरा गैंग है, वो पूरी उनकी टीम है। वो आपके वीकनेस को जानते हैं, उन्हें पता है कि कब आप पर वॉर करना है, कब आपको डिसीव। उनका मेन उद्देश्य ये नहीं आप बहुत पैसा कमा रहे हो, उनका मेन उद्देश्य नहीं है कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा लाइफ है। उनका मेन उद्देश्य है कि आप प्रभु के वचन में सीरियस ना हो जाए, प्रभु के राज्य में से आपको डिसीव करके बाहर निकालना है, धोखा देना, आपको इतना पैनिक करना, आपको इतना जो है गंभीर कर देना है दैट आपको लगे कि अरे अभी बाइबल पढ़ने में मन नहीं लग रहा, प्रेयर में मन नहीं लग रहा। दैट इज द प्लान ऑफ द विकेड वन एंड दैट्स अ फुल गैंग। बट हमारा जो ये युद्ध है ना, हम इस युद्ध में विजयी योद्धा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे साथ। प्रभु का वचन कहता है मेरा एक व्यक्ति 1000 को चेस करेगा और 2 मिलके 10,000 को खदेड़ देंगे। तुम्हारा शत्रु एक मार्ग से तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेगा, पर 7 दिशा से वो फ्ली कर जाएगा, भाग जाएगा। 7 रस्तों से भी वो तुमको अटैक नहीं कर सकेगा। That is how जो परम प्रधान के छाए हुए बैठा है, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। That is how God has protected us, covered us. He will not allow any enemy to touch us. परमेश्वर ने ऐसी घेराबंदी हमारे आसपास की, उसके एंजल्स है, उनकी पावरफुल सेना है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, थोड़े नहीं, आधे नहीं, पूरे हथियार बांध लो, सारे हथियार। एक सैनिक कैसा, अगर हम देखेंगे हमारी सेना पर सैनिक कैसे खड़े रहते, वो सिविल ड्रेस में नहीं रहते। अभी आप जो मैं कैजुअल कपड़े पहन के मार्केट में घूम रहे, वो कपड़े पहन के सोल्जर्स नहीं रहते। उनके पास स्पेशल कपड़े हैं, स्पेशल जूते, स्पेशल शर्ट, स्पेशल ट्राउजर, ग्लव्स, इस तरीके से वो लोग स्पेशल कपड़ों में, और उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा मोनोग्राम होता है उनके कपड़ों पर, जो कि बताता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडियन सोल्जर है, ये इस कंट्री का सोल्जर है। वो मोनोग्राम, वो छाप उनको एलिजिबिलिटी दिलाता है। सो परमेश्वर का मोनोग्राम हम पर कौन सी छाप है? पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा की मुहर हम पे लगी हुई है। छुटकारे के दिन के लिए जब हम उठाए जाएंगे, जब हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो होली स्पिरिट ने हमें सर्टिफाइड किया है। एंड ऑल्सो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन आएंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 में लिखा है कि अंत दिनों में बुरे बुरे काम, बुरे बुरे दिन आएंगे। मनुष्य लोभ रहित हो जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, लोभ, लालच कितना भी आ जाए, कंटेंटमेंट नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, और लालची हो जाएगा, और बुरे काम में लवलीन हो जाएगा। जो पाखंड में वो और पाखंड में बढ़ जाएगा, जो बुरा है वो और दुष्ट हो जाएगा। पर पवित्र लोग ने और पवित्रता का आचरण करना है, धर्मी लोगों ने और धार्मिकता का पीछा करना, अपने आप को इस संसार की अभिलाषाओं से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। पूरे दिन में हमें खड़े रहना है, गिरना नहीं है, पीछे भागना नहीं है, उसका सामना करना है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर हम बेल्ट बांधते हैं, ट्राउजर्स पे, पैंट्स पे हम बेल्ट क्यों बांधते? सेफ्टी के लिए। एक बेल्ट है जो कि द बेल्ट ऑफ ट्रुथ, सत्य से अपनी कमर कसकर। जब आपने बेल्ट बांध लिया है तो आप फॉर श्योर हो गए कि आपका ये ट्राउजर, आपका
ये जो क्लोथ है वो इधर से उधर नहीं होगा, बिकॉज वो कस दिया है आपने। अब आप 12 घंटे भी जॉब पे जा रहे हैं, यू आर टेंशन फ्री, यू आर लीस्ट बॉदर, बिकॉज दैट बेल्ट इज गिविंग यू सिक्योरिटी। सत्य क्या है? प्रभु का वचन, उसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ मैन वो सत्य नहीं है। सत्य से अपनी कमर कसकर, यानी हमेशा हमें डटे रहना है, वचन को लेके स्टैंड बाय खड़े रहना है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। जब भी सैनिक जाते वो कैसे, पहले आप देखते थे कि लोहे के ऐसे झिलम होते थे जो उसका कवरिंग करता था। यहाँ पर हाथ है, जब वो तीर छोड़े जाते थे, अटैक होता था, तो दे यूज्ड टू फोकस ऑन दी हार्ट, तो बहुत डेलिकेट पार्ट है, वहां मारा तो ही इज ऑल गॉन। सो हमें अपनी झिलम कौन सी पहननी है? धार्मिकता की झिलम। हमारी कवरिंग कौन है? धार्मिकता। आपके काम और मेरे काम वो मैले और चिथड़े कपड़ों के समान है प्रभु के दृष्टि में। अच्छे काम कौन है? हमारी धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह। यीशु ही वो धर्मी है जो हमारे लिए पापों का प्रायश्चित बना। हालेलुया। हमारे लिए पूरा सिंस का पेमेंट दिया उसने। तो जब आप यीशु मसीह का झिलम पहनते हो, यीशु मसीह का ब्लड अप्लाई करते हो, उसको अपने अंदर अनुमति देते हो कि वो आपके आगे चले और रिप्रेजेंट करे, तो आप शैतान के आक्रमण से बच जाते। धार्मिकता का झिलम, सत्य की कमर बंद। आप फ्लाइट में कई बार ट्रैवल किया होगा, एयर होस्टेस बार बार आपको आके पर्सनली चेक करेंगे और कहेंगे फर्स्ट इन योर सीट बेल्ट, अपनी पेटी बांधो। आप कितना भी बहस कर लो, आप उद्योगपति हो, आप बड़े रिच पर्सन हो, बट वो अपनी सिक्योरिटी से, सेफ्टी से समझौता नहीं कहते। वो कहते हैं आपकी कुर्सी की पेटी बांध लो। सिर्फ इतनी सी बेल्ट ये कंफर्म करती है कि अगर कुछ टेक ऑफ के समय, लैंडिंग के समय विमान में दुर्घटना हुई, हादसा हुई, तो एटलीस्ट वो बेल्ट आपको कुर्सी के साथ पकड़ के रखेगी। वो इतनी सी बेल्ट है, लेकिन वो व्यक्ति चाहे 100 किलो का बैठा है, चाहे कितना भी वजनदार है, लेकिन वो बेल्ट आपको एक सेफ्टी दे रही है। उसी तरीके से वचन आपको हर सिचुएशन में, हर दुर्घटना में सेफ्टी देता है कि आपके साथ कोई भी ऐसे दुर्भाग्य बातें नहीं होगी। इतना सा बेल्ट, इतना सा वचन पर विश्वास, जब आप राई के दाने जितना विश्वास लेके आगे जाते हैं, वो आपको एश्योरेंस देता है, प्रोटेक्शन देता है कि कुछ भी हो जाए, आपके निकट 1000 गिरे दाहिनी और 10,000 गिरे, आप पर कोई आफत और बला नहीं आए। जिस तरीके से विमान में उनका एक रूल है, आप बिना पेटी के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, स्पेशली लैंडिंग और टेक ऑफ के समय। ये उनका रूल है, क्योंकि उन्हें पता है कई बार जब दुर्घटना हो, लोगों ने बिना पट्टी के बैठे थे, बिना बेल्ट के बैठे थे, वो लोग बिल्कुल खत्म हो गए। बट दोज हु रियली ओबेड, जिन्होंने वो आज्ञा किया, हाँ भाई हमें पेटी बांधनी है, वो बेल्ट हमें सुरक्षा देगी। ये सत्य की पेटी हमें सुरक्षा दे रही है। ये वचन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ये वचन हमें कवर कर रहा है दुष्ट के आक्रमणों से। ये दुष्ट की सेना आपको दिखाई भी नहीं देती है, मुझे भी नहीं दिखाई देती, छुप के वार करती है। हमारे अपने लोग हमारे शत्रु बन जाते, विरोध में खड़े हो जाते। बाहर वाला कोई भी आपको बोलेगा, वो आपको इतना दुख नहीं होगा, आप इतना रोएंगे नहीं, जितना आपके अपने लोग जब आपको कुछ बोलते हैं तो आप हफ्तों महीनों आप भुला भी नहीं पाते कि ये क्या शब्द है जो मैं सुन रहा हूँ। मैंने इनसे हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन ये बदले में जोसेफ की तरह, यूसुफ की तरह, उसके सगे भाइयों ने उसके लिए षड्यंत्र रच दिया, बेच दिया उसको। यूसुफ की तरह आप डिसीव किए जाएंगे, त्यागे जाएंगे, धोखा किए जाएंगे, मौत की तराई से, आंसू की तराई से आपको होके जाना पड़ेगा। चिंता मत करें, ये सारी चीजों से सबक सीखे, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। उस टाइम में जब सबने आपको छोड़ दिया, वही एक्चुअल टाइम है जब लॉर्ड आपसे बातें करेगा, लॉर्ड आपको सहलाएगा, मिनिस्टर करेगा, लॉर्ड आपको अपने वजूद का एहसास दिखाएगा कि लुक टू मी, आई विल नेवर forsake you, लुक टू मी, मुझे देख, मेरी और देख। ये सब झूठे हैं रिश्ते नाते। किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हमको सेनाओं के यहोवा के नाम का भरोसा है। हालेलुया। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खूब कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खूब कीमती। तो यीशु के खून को पुकारें, वो कभी आपको पराजित होने नहीं देगा। अंत में
पाँव में भैया हम जूते पहनते हैं, अच्छे अच्छे शूज का कलेक्शन रखते हैं, लेकिन सोल्जर कैसे जूते पहनते? सोल्जर को जो पसंद आ गया वो जूता नहीं पहन सकता। गवर्नमेंट जो उसको बताएगी, देगी वो शूज, क्योंकि उसको बराबर चेक किया गया है कहाँ पर उसे खड़ा है, रेगिस्तान में खड़ा है या बर्फीली चट्टानों में खड़ा है, वहां के तापमान के अनुकूल उसको शूज दिए जाते हैं। हमें कौन से शूज दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ हेवन ने? धार्मिकता के, सच्चाई के, मेल मिलाप के। हमारे पैरों में भी वो जूते हमने पहने जहां पर हम मेल मिलाप कर रहे हैं, कंसलेशन कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन। और धार्मिकता के, सच्चाई के जूते पहनकर दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को हमने बुझाना है। उद्धार का टोप, जब भी हम देखते हैं एक रूल है, जब आप बाइकर्स को देखते हैं, दे हैव टू वेयर हेलमेट फॉर व्हाट? फॉर द सेफ्टी। इफ इन केस कुछ डेंजर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, टू सेफ गार्ड योर हेड। हेलमेट भले टूट जाए, बट हेलमेट क्या करेगा? आपके सर की सुरक्षा करेगा। इस तरीके से प्रभु ने भी हमें क्या है? उद्धार का टोप, उद्धार के लिए काम करे, सैल्वेशन के लिए काम करे। सैल्वेशन वन टाइम काम नहीं है, अंत तक हमें धैर्य धरना है और उद्धार में बने रहना है, सैंटिफाई होना है। आप सुबह में घर में सैनिटाइजर लगा ले और रात तक सैनिटाइज नहीं करते। अभी आपके पर्स में आप फोन लेना भूल जाए, लेकिन आपको मास्क कंपलसरी है ना? अपने हाथ को क्लीन करना कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी। क्यों? क्योंकि एक बार सैनिटाइजेशन करने से जर्म्स नहीं मर जाए। यू हैव टू रिपीटेडली, हो सकता है दिन में 50 बार आपको हाथ धोना है, क्लीन करना है। व्हाई? बिकॉज इट विल कीप यू अवे फ्रॉम ऑल जर्म्स एंड इन्फेक्शन। सेम वे उद्धार के लिए हर दिन हर दिन हर दिन हमें क्लीन होना है, प्रभु के लहू के अंगीकार करना है। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, नेवर, ऐसा नहीं होता है। संडे चर्च सिर्फ एक कांग्रेगेशन इकट्ठे आती है, बट संडे चर्च आपकी आत्मिक ग्रोथ नहीं है। एवरी डे हमें चरणों में बैठना है, एवरी डे बाइबल स्टडी करना है, एवरी डे प्रेयर करना है, एवरी डे प्रेज एंड वर्शिप करना है, एवरी डे होली स्पिरिट के साथ संगति करना है। तो हम ग्रो करते हैं, तो हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। और आखिर में वो जो जलते हुए तीर हम पे फेंकता है दुष्ट, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो। एक हाथ में वचन की तलवार, एक हाथ में विश्वास की ढाल, परमेश्वर के विश्वास की ढाल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का विश्वास, आत्मा की तलवार। ये हमारे कपड़े हैं, ये हमारे हथियार है। प्रार्थना हमारा हथियार है, उपवास हमारा हथियार है, स्तुति आराधना हमारा हथियार है, मेल मिलाप हमारा हथियार है, शांति हमारा हथियार है, क्षमा कर देना हमारा हथियार है, स्तुति आराधना, गिविंग हमारा हथियार है। जब हम प्रभु के राज्य में बोलते हम क्या कर रहे हैं? हम दरिद्रता के श्राप को तोड़ रहे हैं। हम जमा नहीं कर रहे, हम लोभ नहीं कर रहे, लालच नहीं कर रहे। When we are giving cheerfully, उदारता के साथ जब हम दे रहे हैं, ये हमारा हथियार। संगति, एसोसिएशन, फेलोशिप, संतों के साथ मिलना, सेवा करना, ये हमारे हथियार है। प्रभु भोज, ये हमारा हथियार है। हालेलुया। So God has given us victory over our adversity. We will continue this message in the next session. I'm looking forward each one of you to come together, join us in our live session, Facebook Live. It's our joy to serve you, each one of you. From the depth of my heart, I pray for you, each one of you. God is able to do exceedingly and abundantly more than we can ask or think. You can trust God anytime. He will never leave you. He will never fail you. He's a mighty God. He's a prayer answering God. As you have honored God with your substances, God is going to honor you 1,000 times more. Just trust in Him, believe in Him. Let us close our eyes. Let us bow our heads. आइए आखिर में अपने आंखों को बंद करें। हर घुटना उसके सम्मुख टिकेगा, हर जबान उसका अंगीकार करेगी। वही है जो हमें जय देता है, वही है जो हमें अंधकार के वश में से छुड़ाता है, वही है जो हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही है जो हमें वॉरियर बोला, योद्धा है, मसीह के योद्धा है, मसीह के सैनिक है, मसीह का पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। हम सब कुछ कर सकते हैं उसके द्वारा जो हमें सामर्थ देता है। हालेलुया। मसीह ने हमें जयवन से बढ़कर कहा है, मसीह ने हमें ओवरकमर्स बोला है, कॉन्करर्स बोला है। हम वॉरियर ऑफ क्राइस्ट है, हम परमेश्वर आपके विजयी योद्धा हैं। हम जहां भी जाएंगे हम गिव अप नहीं करेंगे, हम सताए जाएंगे, छोड़े जाएंगे, त्यागे जाएंगे। पौलुस की तरह हम कहेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आत्माएं जीतेंगे। हम कभी भी हमारे परिस्थितियों को अपने ऊपर
जो है पावरफुल होने नहीं देंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम शैतान के सारे कामों को डिस्ट्रॉय करते हैं, नेस्तो नाबूद करते हैं आपके वचन के तलवार से, आपके वचन के पावर से, आपके तलवार से, आपके वर्ड ऑफ गॉड से हम डिस्ट्रॉय करते हैं लॉर्ड। हम विक्ट्री को ऐलान करते हैं, हम महिमा को ऐलान करते हैं, हम स्वर्गदूतों को ऐलान करते हैं, हम हेवन के सारे फोर्सेस जो हमारे बिहाफ में है उसको ऐलान करते हैं। हमारे जीवन में आप ह्यूमिलिटी को ला रहे हैं, नम्रता को ला रहे हैं, ईमानदारी को ला रहे हैं, सच्चाई को ला रहे हैं, इंटीग्रिटी को ला रहे हैं, पेशेंस को ला रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, धैर्य, संयम, दया और चमत्कारों को हम परमेश्वर आगमन करते हैं, हम उनको उनके लिए द्वार खोलते हैं लॉर्ड गॉड। जिस भी कठिनाइयों से आज हमारे लोग गुजर रहे हैं खुदावंत, जो भी टॉर्चर रहेगा, जो भी सताव रहेगा, ऊपर से तो हम हंसते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर मन में जो भी हमको परमेश्वर थपेड़े लगे हैं, चोटें लगे हैं, जख्म है, वो अंदर का जो मन का परिस्थिति है उसको आपको छोड़ के और कौन देख सकता है, आपको छोड़ के और कौन हील भी कर सकता है। कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई मेडिसिन वहां पर उन अंदर की चोट, अंदर के जख्म पर जो रिश्तों में आती है वो हम नहीं लगा सकते। सिर्फ आपका वचन ही हमको अंदर से मजबूत कर सकता है, अंदर से चंगा कर सकता है, अंदर से हील कर सकता है। लॉर्ड गॉड अभी ये लोगों को परमेश्वर जिनको नींद नहीं आ रही है उनकी भी सहायता करे। तो अपने प्रियजनों को यूं ही नींद प्रदान करता है। भजन 127 में तूने कहा है कि मैं यहोवा घर को बनाता हूँ। परमेश्वर आज हमारे घरों को, बच्चों को, फैमिली को, मैरिज को, रिश्तों को, पति पत्नी को, परमेश्वर वैवाहिक संबंधों को, घर के खर्चों को, घर के बिल्स को, घर की परिस्थिति को, भाई बहनों को, हर एक बातों को, माता पिता को लॉर्ड गॉड हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे घर को सरेंडर करते हैं आपके चरणों में। आपके परमेश्वर सिंहासन के पास आते हैं, आपका अनुग्रह मिलने दे, रिश्तों में मधुरता आने दे, समझदारी आने दे, हर कड़वाहट दूर कर, हर एक प्रभु मिस इन्फॉर्मेशन निकाल दे, हर एक वो बातें जो कि आपस में फूट डालती है, आपस में ईर्ष्या है, बड़ी बड़ी बातें, घमंड है, पैसा है, व्यभिचार है, व्यसन है, जो भी ऐसी बातें हैं वो सारी बातें हमारे घराने में से दूर हो जाए यीशु के नाम में। हमारे घराने को क्लीन करे मेरे लॉर्ड, सैंटिफाई करे, अपना होली स्पिरिट दे करके हमें साहस दे। हम निर्बल है, तू कहता है कि जो निर्बल है वो कहे मैं साहसी हूँ, जो गरीब है वो कहे मैं अमीर हूँ। लेट द पुअर से आई एम रिच and let the weak say I am strong। लॉर्ड गॉड हमें आपकी ताकत, हमें आपकी स्ट्रेंथ दीजिए। इस वक्त अच्छी नींद को हम रिलीज करते हैं। हर एक आंसुओं को आराधना में बदल दे लॉर्ड। हर एक आंसू जो अभी बहे हैं आपकी बेटी के आंख से, बेटे के आंख से, हर एक टीयर को वर्शिप में बदल दे। हन्ना की तरह, हन्ना ने जो बेऔलाद थी आपके डेवड़ी पर याजक एली के सामने आंसू बहाए, सच्चे आंसू, पश्चाताप के आंसू, उस आंसुओं को आराधना में बदल रहा है मेरा परमेश्वर। अभी इसी वक्त तेरा आत्मा छू रहा है, कार्य कर रहा है। हर एक गरीबी को भरपूरी में बदल दे, कमी घटी को बहुतायत में बदल दे। उनके घर के जो भी टेंशन है, बिल्स भरने हैं, रेशन नहीं है, घर में जो भी खालीपन है, यीशु के नाम में अलौकिक रीति से, सुपरनैचुरल तरीके से, अजनबी जो उन्हें नहीं भी जानते आके उन्हें मदद करे। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। हम सीमित सोचते हैं, तू असीमित परमेश्वर है। उनके घर में जो डब्बे हैं, राशन है, भंडार है, वो भरने दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। जो भी पुराना अनाज रखा है प्रभु, वो नए के रहते हुए भी पुराना अनाज खाए। इतनी बरकत है, इतनी भरपूरी, इतने आशीष दे। उनके भूख को परमेश्वर, उनके इंजरीज को, उनके सिकनेसेस को, पेन को, तकलीफों को, मेंटली, फिजिकली जो भी परसिक्यूशन है, सताव है, वो सारी बातों को, लोनलीनेस को, अकेलेपन को, रोने के हालातों को परमेश्वर, उनके जो भी चीजों इमोशनली वो लोग टूटे हैं, जो भी लॉस ऑफ फैमिलीज हुआ इस कोविड-19 के दौरान हमने देखा कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। कई लोगों ने दे हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स। लॉर्ड स्पेशली वी प्रे फॉर देम लॉर्ड। उनको इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग कर रहे लॉर्ड। खुदावंद यदि वो अकेले हैं अपने घर में इस वक्त, आप उनके साथ है, आपके एंजल्स उनके साथ है, आपकी उपस्थिति। हमने कितनी बार दवाइयों में सुना है कि लॉर्ड आपने दर्शन दिया, आपने फिजिकली दिखाया कि मेरे बेटी मत डर, मैं तेरे साथ। जो भी लॉस से वो गुजरे, उस लॉस में प्रभु आप उनके आंसुओं को आराधना में बदल दे परमेश्वर, उनके विलाप को आनंद में बदल दे। लेट देयर सॉरोज बी टर्न इनटू
जॉय, उनका विलाप आनंद में बदला जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इमोशनली फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग करें, डाइवोर्सेस को, सेपरेशन को हम कैंसिल करते लॉर्ड, हर एक प्रकार के तलाक को, विभाजन को, पति पत्नी स्पेशली प्रभु हम दोनों को लिए प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में दोनों के लिए समझदारी, प्रेम, अनुग्रह और संयम मांगते हैं। दोनों पार्टनर्स को बात करें, जिसको आपने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता लॉर्ड, ये आपका वचन है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी के संग रहेगा और वो दोनों एक ही तन होंगे, एक ही होंगे, उनको कोई सेपरेट कर ही नहीं सकता लॉर्ड, जिनको आपने जोड़ा है। जो डोरी 3 धागों से बंधी है उन्हें कौन अलग कर सकता है प्रभु। इसलिए पति पत्नी के लिए भी स्नेह मांगते हैं, समझदारी मांगते हैं कि परमेश्वर वो दोनों एक दूसरे को आदर करे, एक दूसरे के साथ चले। जो जोड़ी आपने बनाई है उसे कोई सेपरेट नहीं कर सकता लॉर्ड। इस वक्त जो भी जॉब्स और बिजनेस में स्ट्रगल है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, फाइनेंशियली आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सैलरी रिलीज हो रही है, पेमेंट रिलीज हो रही है, उनके सीनियर्स अथॉरिटीज के मन में आप काम कर रहे हैं पवित्र आत्मा, जहां भी पेमेंट फंसा है वो रिलीज हो रहा है यीशु के नाम में, उनके बिल्स भर दिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हर एक रिजेक्शन को, हर एक तिरस्कार को, हर एक अस्वीकृति को, हर एक जख्म को, डिसअपॉइंटमेंट्स को, बुरे ब्रेक्स को, बुरी बातों को, बुरी संगति को, बुरे व्यसन को तोड़ देते हमारे घराने के ऊपर से यीशु के नाम में। जो भी अन्याय हुआ है, चाहे घर के लोगों से, बाहर के, जो भी इनजस्टिस हुआ है, उस इनजस्टिस में परमेश्वर हम आपका न्याय को मांगते हैं लॉर्ड यीशु के नाम में। अभी इसी वक्त जो लड़ाइयों से गुजर रहे, अकेलेपन, तिरस्कार, आंसू की तराई, अपने लोगों परिजनों का छोड़ के जाना, सडन डेथ, जो भी लॉसेस हुए हैं, इन सारी बातों में हम इन्हें ओवरकम और आपके वचन से राहत करें। वचन से प्रभु आप इनको परमेश्वर पूरी रीति से शांति दे। आपका वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। इस संसार के तरह नहीं, मैं तुम्हें अलौकिक शांति दूंगा यीशु के नाम में। लॉर्ड हम रिसीव करते हैं, अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे कहे, मैं रिसीव करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर एक रिजेक्शन से मैंने छुटकारा पाया, हर एक परसिक्यूशन से मैंने छुटकारा पाया, हर एक अन्याय से मैंने छुटकारा पाया। आपके समय पर सब कुछ आप सुंदर और अच्छा बनाते हैं, मैं आप पर विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, शालोम, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। Do join us for next session on this coming Tuesday as we continue to speak the same topic, and we give all the glory to our Heavenly Father. In precious name of Jesus we pray. Amen. Blessings.